जरूर दूंगा कि बच्चों को अपना दोस्त बनाएं, उनके साथ कसाई का सलूक न करें। हेडमास्टर साहब, बच्चों की सही तालीम और तरबियत के लिए मेरी स्कीम ये है। मैं बच्चों की बेहतरी के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं मिस्टर सलीम। भाई बहुत अच्छे। अरे दड़िया ला रहा है। चलो भागो अपने अपने क्लास में। यहाँ क्या करते है? लचकदार खूब तुम्हारी दाढ़ी है निराली, ये कुंवारी, ये दुलारी दाढ़ी। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शैतान मलाइन मेरी दाढ़ी का भी एहतराम नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम साहब। आप अचानक किस तरह? मैं हेडमास्टर साहब को इत्तला कर दूं? नहीं, उन्हें तकलीफ मत दीजिए। मैं बगैर किसी प्रोग्राम के ही चला आया हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि पढ़ाई का क्या हाल है। आप मेरे साथ चलिए। जैक के मानी क्या होते हैं? सर जैक के मानी क्या होते हैं? खामोश। अरे भाई अपना अपना सबक याद करो। जेट के माने पहले अच्छी तरह रटो, फिर बताऊंगा। GETT जेट। जेट माने उजट के बच्चे, ना माकूल कहीं के। GT जेट जेट GT GT जेट 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 GT GT जेट 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 GT जेट जेट GT GT जेट 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 GT जेट GT जेट जेट GT GT जेट जेट जेट। मास्टर साहब बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहे हैं। इस मछली बाजार में भी उनकी पढ़ाई जारी है। अबे ठहर, भी तो मुझे दिलीप कुमार ज्ञान वाली एक्टिंग करनी है। अबे चल चल दिलीप का बच्चा। अबे पता आपको बताइल्ला बिल्ला तमीज कहीं के शैतान। इधर आओ। बदतमीज, अपने मौलवी साहब के आराम में खलल डालते हो। कान पकड़ कर कहो, ऐ खुदावंदा, ऐ खुदावंदा, मैंने बहुत बड़ा कसूर किया है। बहुत बड़ा कसूर किया है, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर। अपनी जबान बाहर निकालो और 25 दफा उठक बैठक लगाओ। 1 2 3 4। मौलवी साहब तो बच्चों से गुनाहों की तौबा करवा रहे हैं। यहां तो पढ़ाई बड़े जोर शोर से हो रही है। शायद बाहर होंगे। क्या खेल का यही वक्त है? जी शायद पढ़ रहे होंगे। अंदर की पढ़ाई का तो नमूना देख ही लिया है, चलिए बाहर की पढ़ाई भी देख लेते हैं। आज तुमने यहां तक पढ़ लिया कि महमूद गजनवी बुत फरोश नहीं, बुत शिकन था। बच्चों, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें सिखाना चाहता हूं जिनका किताबों से कोई वास्ता नहीं। याद रखो कि तुम स्कूल में सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए नहीं आते, बल्कि कुछ ऐसे सबक सीखने भी आते हो जिनका ताल्लुक तुमसे और तुम्हारे वतन से। दुनिया में वतन की मोहब्बत से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं, वतन की जमीन से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं। इस जमीन के जरे जरे की हिफाजत करना तुम्हारा अवरीन फर्ज है। तुम्हारे हाथ सिर्फ पेंसिल, कलम या क्रिकेट का बल्ला पकड़ने के लिए नहीं बने,
बल्कि बवक्त जरूरत कौमी झंडा लहराने और उसे दुनिया की फिजाओं में बुलंद करने के लिए भी बने हैं। दुनिया वालों के सामने जब भी तुम्हारे मुंह से कोई लफ्ज निकले तो जानते हो वो क्या होना चाहिए? पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गो टू योर क्लासेस बॉयज। आपका तरीका तालीम देखने के बाद दोबारा स्कूल ज्वाइन करने को जी चाहता है। हैरत है, आपकी शिकायत मुझ तक कैसे पहुंची? ओह, मैं तारुफ कराना तो भूल ही गया। आप हैं इंस्पेक्टर स्कूल और आप हैं हमारे नए मास्टर मिस्टर सलीम। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तालीम के बारे में जो आपकी नई स्कीम है जी, वो मुझ तक पहुंची है। मैं उस सिलसिले में कुछ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तशरीफ लाइए। चलिए। सर, जफर अभी तक सो रहा है। फजर की नमाज पढ़ते ही लेट जाए, बिल्कुल नहीं पढ़ता। अच्छा तुम जाओ। सर, उसे बताइएगा नहीं कि मैंने आपसे कहा। किसी की चुगली खाना तुम्हें जेब नहीं देता। कौन किस वक्त क्या कर रहा है ये देखना मेरा काम है। जाओ। साबिर, देखो जफर अभी तक नहीं उठा। जफर, जफर, उठो। अभी नहीं उठोगे भाई? जफर, चला रहे हैं। आने दो। Parallelogram on the same base and between the same parallels are equal in area. Parallelogram on the same base and between the same parallels are equal in area. Parallelogram on the same base and between the same parallels are equal in area. Parallelogram on the same base and between the same parallels are equal in area. Parallelogram on the same base and between the same parallels are equal in area. Parallelogram on the same base and between the same parallels are equal in area. सर गए क्या? यूसुफ, बोलो यार। मॉर्निंग सर। अब मैं समझा तुम ज्योमेट्री जोर जोर से क्यों पढ़ते? सर, मैं सब्जेक्ट में कमजोर हूँ। बेहतर किसमें हो? शरारतों में? देखो जफर, मुझे पता चला है कि तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते और हर वक्त खेलते रहते हो। सर, पढ़ाई में बिल्कुल जी नहीं लगता। जी लगने का बंदोबस्त कर दूं तो पढ़ोगे? जी सर। इस बार छुट्टियों में हम अपने मुल्क के हर शहर की सैर करेंगे। फिर देखना पढ़ाई कितनी दिलचस्प बन जाएगी। क्यों, प्रोग्राम ठीक है ना? यस सर। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखो ये है सिंध, यहाँ जालिम दाहिर का टोला था, यही मोहम्मद बिन कासिम अल्लाह अकबर बोला था। टूटी हुई तलवारों में क्या बिजली थी क्या शोला था, गिनती के कुछ गाजी से लाखों का लश्कर ढोला था। यहाँ के जर्रे जर्रे में अब दौलत है ईमान की, इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये अपना
पंजाब सजा है बड़े बड़े दरबारों से, जगा दिया इकबाल ने इसको आजादी के नारों से। इसके जवानों ने खेला है अपने खून के तारों से, दुश्मन थर्रा जाते हैं अब भी इनकी ललकारों से। दूर दूर तक धाक जमी है यहाँ के शेर जवान की, इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इलाका सरहद का है सबकी निराली शान, यहाँ बंदूकों की छाँव में बच्चे होते हैं जवान। यहाँ ठोकर में जलजले, यहाँ है मुट्ठी में तूफान। यहाँ सर से कफन बांधे फिरता है देखो हर एक पठान। यहाँ कौन कहे तो अभी लगा दें बाजी ये सब जान की, इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक तरफ खैबर देखो सरहद की शान बढ़ाता है, शेर खुदा की कुव्वत का अफसाना ये दोहराता है। एक तरफ कश्मीर हमें जन्नत की याद दिलाता है, ये रावी और अटक का पानी अमृत को शर्माता है। प्यारे शहीदों का सदका है दौलत पाकिस्तान की, इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। माँ का खत, तुम्हारी माँ को जरूर रंज हुआ होगा अगर घर चला जाता। जब मैं शुरू में यहाँ आया था तो माँ की याद बहुत सताती थी कि कुछ दिनों में सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन जफर तुम पढ़ा करो, क्योंकि ये सब कुछ जो देखकर आए हो पढ़ोगे नहीं तो भूल जाओगे। नहीं गए? उन लोगों ने न मुझे पाट दिया न तुम्हें। कहते हैं मेरी जबान साफ नहीं, बोलने में जल्दबाजी करता हूँ, और उधर हारून को जहांगीर बनाया। कोई बात नहीं, देखता हूँ ये ड्रामा कैसे होता है। अब ऐसा कोई काम मत करना जफर। साबिर को भी लेक्चर देने की बीमारी हो गई। चलो। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी ही भलाई के लिए कहता हूँ। अपनी बुराई भलाई हम खुद देख सकते हैं। चलो। क्या बुरा मान गए साबिर? अरे भाई जल्दी चलो।
अरे बाप रे, देखो ये भी तो बहुत अच्छी है। हमारे बहादुर तलवार के धनी भूख लग रही है। तू भी दिखता है। हम दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे जो मैं डायलॉग याद होगा सबको? ये जैसा हारून तुम सुना। शहंशाह अकबर की फौज दुश्मनों के दांत खट्टे कर देगी। हम दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे बहादुर सिपाही तलवार के धनी और इरादे के अटल हैं। बहुत अच्छा। अच्छा गयास तुम? बीरबल जो कुछ कहता है 16 आने सच कहता है। अरे रे ऐसे नहीं, बीरबल जो कुछ कहता है 16 आने सच कहता है। बीरबल जो कुछ कहता है 16 आने सच कहता है। शाबाश शाबाश। अच्छा ताई साहब आप? बस आपको तो सारे डायलॉग याद है। अच्छा भाई देखो, स्टेज पे कोई डरना नहीं है और ड्रामे का वक्त थोड़ा जल्दी तैयार हो जाओ। बहुत शाबाश। ये तुम स्टेज के नीचे क्या कर रहे थे? कुछ तो वो पैकेट गए थे। सब कुछ ठीक जगह रखती है ना? तुम फिक्र न करो, बस पर्दा उठने की देर है। ठीक है। चंगे ड्रामे विखाने नहीं ऐदे कोलों ते घर दे ड्रामे चंगे ने। या अल्लाह, अभी तो मैं नहा के आई थी, ये तमाम बदन में खुजली कहाँ से हो रही है? बेगम आज बेवक्त खाना खिला के हाजमा खराब कर दिया है। एक पेट में कुछ गड़बड़ हो गई है। बेगम सुनो तो, ये पैरी संभालो। अरे भाई मैं तो कुछ महसूस कर रहा हूँ। मैं कुछ भाई पेट में दर्द महसूस कर रहा हूँ। हुजूर, बीरबल जो कुछ कहता है 16 आने सच कहता है। हम इस वक्त शहंशाह हिंदुस्तान की हैसियत से नहीं, बल्कि एक बाप की हैसियत से हुक्म देते हैं कि शहजादा सलीम शहंशाह आलम हजूर अनवर, इस गरीब मुसाफिर की जिंदगी आपके हाथ में है। जालिमों ने मेरा सारा हिफाज लूट लिया। हजूर मैं तबाह हो गया। अकबर के राज में कोई तबाह नहीं हो सकता। बीरबल, ये फरियादी शाही मेहमान की हैसियत से रहेगा। डाकुओं की सड़कों भी की जाए। हजूर, दुश्मन ने दक्कन में फौज खड़ी कर दी। शायद दक्कन में बगावत की आग फैल गई। दुश्मनों की जुर्रत। शायद दुश्मन ये नहीं जानते कि अकबर की तलवार दुश्मनों दांत खट्टे कर सकती है। हम दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा देंगे। जाओ तुम कूच की तैयारी करो। हमारे बहादुर सिपाही तलवार के धनी और इरादे के अटल हैं। हुजूर, दुश्मन को इतना फकीर नहीं समझना चाहिए। बीरबल जो कुछ कहता है 16 आने सच कहता है। हुजूर, बीरबल जो कुछ कहता है 16 आने झूठ कहता है। दुश्मनों को तो फूंक से सफाया किया जा सकता है। फूंक से ये नहीं होगा, तुझे डर लगता है। सुनो तो सही, सुनो। तुम्हें तो सिर्फ इतना कहना है कि दक्कन की रियायत ने हल्फ वफादारी का परवाना भेजा। जाओ शाबाश। मैं नहीं चाहूंगा, मुझे डर लगता है। जाओ जाओ। मास्टर जी ने भेजा है। हाथ किसने लगाई? स्टेज के नीचे पटाखे किसने रखे? तुमने।
चाय में जमाल कोटा किसने मिलाया? कुर्सी पर खुजली की दवा किसने मिलाई? बोलो, जवाब क्यों नहीं देते? बोलो, जवाब क्यों नहीं देते? बोलो। मत मारिए सर, इसका कोई कसूर नहीं, ये सब मैंने किया है। क्या कहा? जी हाँ सर, ये मेरा कसूर है। तुम्हारे लिए कोई माकूल इंतजाम करना पड़ेगा। तौबा तौबा, हद हो गई। क्या दिलेरन अपने जुर्म का इकरार कर रहा है? अगर इसकी यही हालत रही तो यकीनन एक दिन डाकू बन जाएगा। जी हाँ, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि इस स्कूल में सिर्फ लड़कों को शरारतें सिखाई जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है मैं इसे स्कूल से निकाल दूं। जी हाँ, आप ठीक फरमाते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। मगर खेलकूद में वो बहुत तेज है और हर मैच जीतकर उसने स्कूल का नाम भी तो रोशन किया है। अजीब है, रहने भी दीजिए। उसे खेल के सिवा और कुछ आता भी है? ये स्कूल है या खेल का मैदान? अच्छा, तो मैं आज ही उसे स्कूल से निकाल देता। हेडमास्टर साहब, फरमाइए। मेरी राय में यह गलत इकदाम होगा। गलत इकदाम? सलीम साहब, आप ही ने तो सारे लड़कों को सर चढ़ा रखा है। लेकिन मौलवी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपका अपना बच्चा इतना ही शरीर हो तो क्या आप उसे घर से निकाल देंगे? हरगिज नहीं। आप उसकी शरारतों को दूर करने की कोशिश करेंगे। आपने जफर की सिर्फ शरारतें देखी हैं, ये नहीं देखा कि वो कितना ज़हीन और कितना निडर है। मिसाल के तौर पर अभी वो अपने दोस्त को पिटता हुआ देखकर मार खाने पर तैयार हो गया। मार के डर के बावजूद वो सच बोलता है। जो बच्चा बचपन में इतना निडर हो वो बड़ा होकर दुनिया का हर काम कर सकता है। मैं पेशीन गोई करता हूं कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसलिए उसका स्कूल से निकाल दिया जाना न सिर्फ उस पर बल्कि आने वाली नस्ल पर बहुत बड़ा जुल्म होगा। आखिर आप चाहते क्या है? मैं उसकी शरारतों का रुख बदलकर उसकी उमंगों को बरकरार रखना चाहता हूं। आप उसे मुझ पर छोड़ दीजिए। अगर वो फिर भी न सुधरा तो मैं दिमाग की खराबी समझकर उसका इलाज कराऊंगा। अच्छा, एक मौका और सही, लेकिन याद रखिए यह आखिरी मौका होगा। आज तुम सिर्फ सलीम साहब की वजह से बच गए जफर। हाँ ठीक है, अगर हम दोनों जुदा हो जाएंगे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा जफर? लेकिन हम दोनों जुदा होंगे ही क्यों? क्योंकि मैं तो पास होकर स्कूल छोड़ जाऊंगा और तुम यहीं रह जाओगे। तुम अच्छे लड़के बनो जफर, तुम्हारा दिमाग तो बहुत अच्छा है। अगर तुम शरारतें छोड़कर पढ़ाई की तरफ ध्यान दोगे तो तुम जरूर फर्स्ट आओगे, और जब तुम फर्स्ट आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन जफर, मेरा ख्याल है हारूनी ने चुगली खाई होगी। उसी ने मुझे स्टेज के नीचे देखा था। अच्छी बात है, खेल के मैदान में उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहे। नहीं जफर, ऐसा मत करना। वादा करो कि अब तुम कभी शरारत नहीं करोगे। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी।
तुमने उसे जानबूझ के मारा है? यस सर, उसने क्रिकेट की तौहीन की थी, उसे सजा मिलनी ही चाहिए थी। तुम सजा देने वाले कौन होते हो? यू आर सस्पेंडेड फॉर 7 days। गया इससे कोई बात ना कर। अकबर, सर ने तुमसे बात करने को मना कर दिया। अच्छे लड़के बनो जफर। अच्छे अच्छे अच्छे, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने भी मेरा बाइकाट किया है? बोलते क्यों नहीं? मैं समझता था तुम मेरा बाइकाट नहीं करोगे, लेकिन ये मेरी भूल थी। आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म, मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। जफर, रुक जाओ। जफर, मत जाओ जफर। जफर, मत जाओ जफर। रुक जाओ। साबिर! 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 तुम मुझे क्यों लौटाने आए थे साबिर? साबिर! होश आया डॉक्टर साहब? होश तो आ जाएगा, लेकिन कंडीशन बहुत खराब है। डॉक्टर, वार्ड नंबर 6 में एक मरीज की हालत बहुत खराब है। तुम इंजेक्शन तैयार करो, मैं अभी आता हूँ। देते। तुम यहीं रहना, अगर पानी मांगे तो हरगिज ना देना। साबिर! कहाँ है मेरा साबिर? डॉक्टर साहब, ये मरीज की माँ है, ये उनके साथ रह सकती है। सर, मैं भी साबिर के पास रहूंगा सर। अच्छी बात, तुम इनको साथ लेकर अंदर चलो। चलूंगा। मास्टर साहब, आप लड़कों को लेकर स्कूल जाइए, मेरा यहाँ रहना जरूरी है। बहुत साबिर, मेरी लाल तुझे क्या हो गया? साबिर, 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 मेरी लाल तुझे क्या हो गया? साबिर, आंखें खोलो साबिर। साबिर, 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 साबिर। होश आ गया, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। साबिर, मेरी लाल। मेरी लाल। साबिर, साबिर, मुझे माफ कर दो साबिर, अब मैं कभी शरारत नहीं करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा कहना मानूंगा साबिर। साबिर, बहुत तकलीफ है मेरी लाल। नहीं, तुमको और को छोड़ जाने की मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा साबिर। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं साबिर। साबिर! डॉक्टर! साबिर! 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 अब ये कभी पानी नहीं मांगेगा। साबिर की माँ, तुम कहाँ चली गई थी? बेगम साहब नाराज हो रही है, उन्हें गर्म पानी की जरूरत है। अब के बाहर गई तो तू अपने बेटे का मरा मुंह देख। पानी! नर्स पकड़ो, ये पागल हो गई है। आज साबिर हमारे दरमियान नहीं रहा, लेकिन बच्चों दिल इस बात को नहीं मानता।
ये यकीन ही नहीं आता कि वो हमें छोड़कर चला गया है। चंद दिन हुए मुझे हेडमास्टर साहब ने बताया कि जब साबिर स्कूल में दाखिल होने आया तो उसने कहा कि उसकी मां बहुत गरीब है, उनके पास फीस के लिए पैसे नहीं है। हेडमास्टर साहब ने कहा कि अगर वो हर साल फर्स्ट आता रहेगा तो उसकी मदद करेंगे। उसने मुस्कुराकर कहा कि वो हर साल फर्स्ट आएगा। वो हर साल फर्स्ट आता रहा, उसने अपना वादा पूरा किया। हमें कितना ख्याल था कि वो बाहर जाकर हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगा, लेकिन अफसोस कि वो हमें छोड़कर चला गया। हमारी दुआ है कि खुदावंद ताला उसको गरीब रहमत करे और उसकी मां को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। तुम मेरे दोस्त हो तो पढ़ाई में दिल लगाओ, हर चीज में फर्स्ट आओ। इल्म वो खजाना है जो कभी खाली नहीं होता। साबिर, साबिर। साबिर, तुमने अपने आप को कुर्बान करके मुझे इंसानियत का सबक दिया। मैं वादा करता हूँ कि जो वादे तुमने हेडमास्टर साहब से किए हैं उनको मैं पूरा करूंगा। तुम्हारी निशानियों को मैं अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखूंगा। मैं तुम्हारी दुखिया माँ का सहारा बन जाऊंगा। मैं असली मानों में साबिर बन जाऊंगा। मैं असली मानों में साबिर बन जाऊंगा। साबिर बन जाऊंगा। माँ, कहाँ मेरे लाल को छिप जाता है? साबिर, माँ, जफर, उठो। पढ़ोगे नहीं भाई? मुझे अपना वादा याद है साबिर, मैं जरूर फर्स्ट आऊंगा। जरूर फर्स्ट आऊंगा साबिर, जरूर फर्स्ट आऊंगा।
ठीक है ना? यस सर। बैठो बैठो। तुम रोजाना इतनी रात देर तक क्यों पढ़ते हो जफर? मुझे पढ़ जाना है सर। लेकिन इस तरह रातों को जाग कर पढ़ोगे तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। तुम दिन को क्यों नहीं पढ़ते? मुझे शर्म आती है। शर्म? कैसी शर्म? लड़के देखेंगे तो समझेंगे मैं आपसे हार गया। बहुत खुददारी है तुम्हें। अच्छी बात है, लेकिन मियां तुम्हारे तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारा तो नाम ही जफर है। जफर के माने तो तुम जानते हो ना? जी। अच्छा बताओ, कितना कोर्स खत्म किया है? जनरल नॉलेज पहला इनाम जफरिया हुसैन। बेस्ट सोशल सर्विस पहला इनाम जफरिया हुसैन। स्पोर्ट्स एंड गेम पहला इनाम जफरिया हुसैन। स्कूल मैगजीन पहला इनाम जफरिया हुसैन। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने इनाम मिले इस लड़के को, और एक हमारे बच्चे ना खेलने में ना पढ़ने में। आज हमें बड़ी खुशी है कि जफर हर चीज में अव्वल आया है, पढ़ाई में भी और खेलों में भी। जफर जैसे लड़के का किसी स्कूल में भी होना फख्र की बात है। हाजरी और बच्चों, मैं आप लोगों का बेहद ममनून हूं कि आपने इस खुशी के मौके पर मुझे ये इज्जत बख्शी। मुझे बेहद खुशी हुई है कि जफर हर चीज में अव्वल आया, लेकिन शायद आपको इल्म नहीं है कि इसकी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है, और वो हैं सलीम साहब। सलीम साहब एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। इन्होंने तालीम देने की जो नई स्कीम पेश की है वो निहायत माकूल और कामयाब है। मैंने उसे एजुकेशनल बोर्ड से पास करवा लिया है, और आपको ये सुनकर खुशी होगी कि एजुकेशनल बोर्ड के तमाम मेंबरों ने मुत्तफिका तौर पर इन्हें अपना मेंबर चुन लिया है। और आपको ये भी सुनकर खुशी होगी कि अब ये अनकरीब यहां से तशरीफ ले जा रहे हैं।
सलीम साहब, अभी तो बहुत से काम बाकी हैं। हमें आप छोड़ जाएंगे तो हम ये सब काम कैसे पूरा करेंगे? मौली साहब, राह तो मिल गई है और राह मिल जाए तो मंजिल आसान हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलीम साहब, हमें आप माफ कीजिएगा, हम आपको पहचान न सके। क्यों शर्मिंदा करते हैं? आप तो मेरे बुजुर्ग हैं। अल्लाह आपको अच्छा रखे। देखो साबिर, मैं फर्स्ट आया हूं। तुमने जो कहा था मैंने पूरा कर दिया। देखो देखो मुझे कितने इनामात मिले। आज अगर तुम होते तो कितना खुश होते। एक बात मैंने किसी को नहीं